प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य में संकलित भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति में ज्ञान मार्गी शाखा के श्रेष्ठ एवं प्रतिनिधि कवि कबीर से संबंधित है। आज के इस व्याख्यान से पूर्व 9 व्याख्यान प्रसारित किए जा चुके हैं। आज का यह कबीर से संबंधित 10वां व अंतिम व्याख्यान है, जिसके अंतर्गत हम पद संख्या 11 अर्थात एक पद की व्याख्या करेंगे और कुछ कबीर के बारे में अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इनके पद संख्या 11 का वाचन करते हैं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। पद है, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। टेक, एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गढ़े सब भांडे, एके कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगति अग्नि न काटे कोई। सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। प्रस्तुत पद कबीरदास के शब्द नामक शीर्षक से लिया गया है। कबीर कहते हैं कि एक ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसे जानने की आवश्यकता है। इसी तथ्य को कबीर ने अनेक तरह से स्पष्ट किया है। इस पद में वह कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी प्रस्तुत पद में कहते हैं कि मैंने अच्छी तरह समझ लिया है कि सर्वत्र एक ही ब्रह्म तत्व विद्यमान है। एक निर्गुण निराकार ब्रह्म जो घट घट में निवास करने वाला है, वह सर्वत्र विद्यमान है। यह मैंने अपने विवेक के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से मैंने अपने ईश्वर को पहचान लिया। इसलिए वह कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, अर्थात ईश्वर क्या है? एक है। यहाँ पर कबीर बहुदेववाद का खंडन करते हैं और एकेश्वरवाद का मंडन करते हैं। इसलिए वह यह कहते हैं कि हमने तो भली प्रकार से यह समझ लिया कि वह जो ब्रह्म तत्व है वह सर्वत्र विद्यमान है। दोई कहें तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। जो व्यक्ति दोई कहें, जो व्यक्ति द्वैत की बात कहते हैं, दो जग दोई कहें, जो दो की बात कहते हैं,
उनके लिए ही संसार के दो रूप हैं। वे वास्तविकता को नहीं पहचानते हैं। दोई कहें तिनहि को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर को भली प्रकार से समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, वह ईश्वर को दो बताते हैं या अनेक बताते हैं, जबकि ईश्वर तो एक ही है। वे वास्तविकता को नहीं पहचानते हैं। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। कबीर कहते हैं कि ब्रह्म और जीव दो नहीं, एक ही है। एक ही पवन एक ही जल है, एके पवन एक ही पानी, एक ही पवन एक ही जल है, एके ज्योति समाना। संपूर्ण जगत में एक ही ज्योति है। जगत का उत्पादन कारण एक ही है। एके खाक गढ़े सब भांडे, एके कोहरा साना। खाक कहते हैं मिट्टी से, व्यक्ति मिट्टी का पुतला हुआ है, पंचभूत तत्वों से बना हुआ है व्यक्ति। इसलिए कबीर कहते हैं कि जगत का उत्पादन कारण एक ही है। एक ही मिट्टी के विभिन्न घड़ों की तरह जगत की सभी वस्तुएं एक ही तत्व से बनी हैं। एक के खाक गढ़े, गढ़े कहते हैं निर्माण किया गया है, जिनका बनाया गया है। एक खाक गढ़े सब भांडे, भांडे बर्तनों को कहते हैं, यहाँ शरीर को कहा गया है। एक के कोहरा साना, उनको जो बनाने वाला है वो भी क्या है, एक ही है। उनको बनाने वाला एक ही है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार बढ़ई एक काठ को काटता है, अग्नि को नहीं काट पाता। वह लकड़ी पर आरा चलाता है, लकड़ी तो कट जाती है, लेकिन जो आरे से जो चिंगारी निकलती है वो अग्नि को नहीं काट पाता। काठ के काटे जाने से काठ के संसर्ग की अग्नि कटती हुई प्रतीत होती है, वह वस्तुतः कटती नहीं है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा है, जैसे बढ़ई काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। इसी प्रकार सब घट अंतर तू ही व्यापक, इसी प्रकार शरीर के संसर्ग से, शरीर के नाश से चेतन का नाश, परिवर्तन प्रतीत होता है। सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। किंतु चेतन में परिवर्तन प्रतीत ही होता है, उसमें वास्तव में परिवर्तन नहीं होता। सबके अंतःकरण में ब्रह्म विद्यमान है। सब घट अंतर तू ही व्यापक, एक निर्गुण निराकार ईश्वर सभी के अंदर पूरी तरह से व्याप्त रहता है, कबीर यह कहना चाहते हैं। और उस एक ने अनेक रूप धारण कर रखे हैं। धरे स्वरूपे सोई, स्वरूप उनका अलग अलग हो सकता है, आकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो एक ब्रह्म तत्व है वो सभी के अंदर विद्यमान है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। माया के प्रभाव से जीव जगत में परिवर्तन देखकर मोहग्रस्त हो जाता है और जगत की नश्वर वस्तुओं, शरीर, धन दौलत आदि पर व्यर्थ ही गर्व करता है। कबीर कहते हैं कि जो ईश्वर के प्रति प्रेम में मस्त रहता है, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर कहते हैं कि जो
ईश्वर के प्रति प्रेम में मस्त रहता है, माया से मोहग्रस्त नहीं होता, वह जीव निर्भय रहता है, उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताता। इस प्रकार प्रस्तुत पद में कबीर कहना चाहते हैं कि सर्वत्र एक ब्रह्म विद्यमान है। भेद प्रतीत होना अज्ञान है, परिवर्तन प्रतीत भर होता है, ब्रह्म और जीव में परिवर्तन नहीं होता, जीव भी ब्रह्म है। ईश्वर के प्रति प्रेम रखने वाला माया मोह से प्रभावित भयभीत नहीं होता। इस पद में व्यंजना शब्द शक्ति है और उपमा अलंकार है, पद छंद है। इस प्रकार प्रस्तुत पद के माध्यम से कबीर ने यहाँ पर जो अनेकेश्वरवाद है, जो बहुदेववाद है, उसका पूरी तरह से खंडन किया है और एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर, उसका पूरी तरह से मंडन किया है, उसका समर्थन किया है, मंडन करने का अभिप्राय। इसलिए कबीर का यह पद काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें वह एकेश्वरवाद की स्थापना करते हैं और सभी को यही परामर्श देते हैं, उपदेश देते हैं कि हमें एक ही निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, पद यहीं पर समाप्त होता है। अब हम थोड़ा कबीर का परिचय जो प्रथम व्याख्यान में हमने दिया था, उसका थोड़ा सा दोहरान कर लेते हैं। जो आपके प्रश्न पत्र में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं, एक एक नंबर के, वह छोटे छोटे प्रश्न, इनके जीवन परिचय, इनकी भाषा, इनके गुरु, इनसे संबंधित होते हैं, कवि के या लेखक के। तो आज हम उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। कबीरदास का जन्म संवत 1456 में हुआ था और काशी में हुआ था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कबीरदास का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, तो आपका उत्तर होगा संवत 1456 काशी में। कबीरदास का देहावसान संवत 1575 मगहर में हुआ था। एक पद के अंतर्गत भी आया है, कबीर स्थान स्थान में भेद नहीं करते थे। संसार में यह धारणा बनी हुई थी कि जो व्यक्ति काशी में मृत्यु को प्राप्त होता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है, दूसरा नहीं, दूसरे स्थान पर मृत्यु प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं। लेकिन कबीर ने इस धारणा का भी खंडन किया था और अपना अंतिम समय उन्होंने मगहर में बिताया था, जहाँ पर उनका देहावसान हुआ था। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा में सर्व प्रमुख और प्रतिनिधि महाकवि के रूप में विख्यात है। पूछा जा सकता है कि कबीर निर्गुण भक्ति के अंतर्गत कौन सी शाखा के कवि हैं, तो आपका उत्तर होगा कि कबीर निर्गुण भक्ति के अंतर्गत ज्ञान मार्गी शाखा या संत काव्य धारा भी उसको कह सकते हैं, उस शाखा के सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध कवि के रूप में विख्यात हैं। उसके बाद आता है कबीर के गुरु का नाम। इनके गुरु का नाम रामानंद था, अर्थात यह रामानंद के शिष्य थे। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में, कबीर के गुरु का नाम बताइए या कबीर किनके शिष्य थे, तो आपका उत्तर होगा कि कबीर के गुरु का नाम रामानंद था।
और यह रामानंद के शिष्य थे। इन्होंने एक स्थान पर कहा भी है, काशी में हम प्रगट भय हैं रामानंद चिताए, अर्थात इनकी स्वीकारोक्ति है कि काशी में हमारा जन्म हुआ है और रामानंद ने हमें शिक्षित किया है, हमें चेतना प्रदान की है। तो इस प्रकार इनके गुरु का नाम रामानंद था, जो आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त इनके ग्रंथ का नाम पूछ लिया जाता है, कबीर के ग्रंथ का नाम बताइए, तो आपका उत्तर होगा कि कबीर के ग्रंथ का नाम बीजक है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैणी। साखी और सबद आपके प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में है, जिसका हमने अध्ययन किया है, जिनकी व्याख्या की है। तो इस प्रकार इनके ग्रंथ का नाम बीजक है। और अंत में आता है कबीर की जो भाषा है वह किस तरह की है, तो आपका उत्तर होगा कबीरदास की भाषा सधुकड़ी है। इनकी भाषा को सधुकड़ी कहा जाता है, जिसे पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा था, तो आपका उत्तर होगा कबीर को भाषा का डिक्टेटर या तानाशाह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। कहने का अभिप्राय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीर का भाषा पर पूर्ण या जबरदस्त प्रभाव था। यह भाषा के तानाशाह थे। इसलिए यह छोटे छोटे प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में से प्रश्न पत्र में आते हैं। यदि आप गहनता से इनका अध्ययन करेंगे तो आपको उन प्रश्नों का उत्तर सहज रूप से मिल जाएगा। इस प्रकार आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।